बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग को देखने जा रहे हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में आपको क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के साथ साथ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी नजर आएगा। एक चीज कान खोल के सुन लें, आज जो हमने एक इलस्ट्रेशन को दो तरीके से सॉल्व करना है। अल्लाह के वास्ते ये आपके बेंचमार्क क्वेश्चन होंगे और इसी को बेस बना के आपने आगे सारे सवाल करने। डन। जो कुछ सवाल में देखोगे बाखुदा आगे तुम जितने भी सवाल देखोगे 80-90% सवाल इसी तरह ही हो। तो ये बेंचमार्क क्वेश्चन अपने ध्यान में बिठा लो ताकि तुम्हारे पास फिर एक चीज ध्यान में हो और तुम उसके हिसाब से चीजें कर सको। डन। चलो जी, ये करें जी। हमारे पास पहला साल है ये प्रोसेस का, इसमें 20,000 यूनिट का इनपुट है, 16 कंप्लीट हो गए, 4 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर इसमें तो डब्ल्यूआईपी है ही नहीं, हाँ तो कोई मसला नहीं, हम उसको अगले साल लेके जाएंगे। बता मेरे पास ईयर 1 में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ रहा है 4,000 यूनिट्स का, 16,000 कंप्लीट है। ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ये 60% कन्वर्टेड है और चूंकि मटेरियल शुरू में इंट्रोड्यूस होता है तो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। ये दो खर्चे हैं जो हुए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा जनाब मुझे इसका क्वांटिटी शेड्यूल बना के दो। बहुत आसान है जी। सॉल्यूशन में सबसे पहले सर मेरे पास क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे बच्चों इनपुट कितना यूनिट मेरे बच्चों? इनपुट है मेरे पास 20,000 यूनिट्स। सर इस 20,000 में से आपने कितने कंप्लीट कर लिए? सर मैंने 16 कंप्लीट कर लिए, 4 मेरे पास क्लोजिंग में आ रहे हैं। तो इस 20,000 में से प्यारे बच्चों कंप्लीटेड हैं 16 और हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ रहा है 4। ऐसा ये हो गया टोटल कितने जी? 20। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन भाई जो कंप्लीट है ऑब्वियस सी बात है वो मटेरियल के हिसाब से भी फुली कंप्लीट, कन्वर्जन के हिसाब से भी फुली कंप्लीट। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ये मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट है क्योंकि मटेरियल शुरू में लगा और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से एग्जामिनर ने लिख के दिया कि ये 60% कंप्लीट है। डन। ये हमारे पास सर क्वांटिटी शेड्यूल बन गया। जितना साफ सुथरे तरीके से क्वांटिटी शेड्यूल बनाओगे कॉस्ट पर यूनिट निकालना और बाकी की सारी चीजें उसके हिसाब से बिल्कुल आसान हो जाएगी। सर मेरे पास पहला स्टेटमेंट आ गया क्वांटिटी शेड्यूल का। सर मेरे बच्चों मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट है कॉस्ट पर यूनिट का। मेरे बच्चों इस कॉस्ट पर यूनिट में पूरा टेबल बनाएंगे क्यों क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मौजूद है यहाँ पे। तो कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉस्ट एलिमेंट्स के बाद सर सबसे पहले मेरे पास कॉस्ट जो ड्यूरिंग द पीरियड लगी है, फिर जितने क्लासेस ऑफ आउटपुट हैं कंप्लीट, फिर जी सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फिर सर दो ही क्लासेस ऑफ आउटपुट हैं सर ईपीयू और फिर हमारे पास क्या है जी सर कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा पता है सर मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से? मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। खर्चा कितना जी? 3 लाख और 1,47,200। 3 लाख और 1,47,200। मेरे बच्चों बताओ इन खर्चों का बेनिफिट किस किस प्रोडक्ट ने लिया है? इन खर्चों का बेनिफिट किस किस प्रोडक्ट ने लिया? सर सबसे पहले मटेरियल 16,000 यूनिट मुकम्मल कंप्लीट। यहाँ 16,000 लिख दूं 16,000 सर? यस सर मुकम्मल कंप्लीट। सर मटेरियल के हिसाब से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये भी मुकम्मल कंप्लीट। क्यों सर? 100% कंप्लीट इसलिए कि मटेरियल शुरू में लग जाता है। तो ईपीयू मटेरियल के हिसाब से 20,000 और एक यूनिट में कितना मटेरियल लगा सर? कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू कितना जी? 15 रुपए। फिर मेरे बच्चों इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। सर जो कंप्लीट है वो तो फुली कंप्लीट है 16,000 चाहे मटेरियल चाहे कन्वर्जन कॉस्ट हो। सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेरे पास 60% कन्वर्टेड है तो सर 4,000 का 60% होगा कितना? 2,400। तो मेरे पास सर ये हो जाता है कुल 18,400। तो सर जब आप 18,400 को सर डिवाइड करेंगे, सर 18,400 को लेके जाएंगे और 1,47,200 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ही 8 रुपए का सर खर्चा आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट का। तो एक यूनिट पे मुकम्मल 23 रुपए की कॉस्ट लगती है मटेरियल और कन्वर्जन दोनों मिला सर 23 रुपए की लगती है ना। अब बताओ मेरे बच्चों कितने कॉलम आपने यहाँ बनाए जिनको आपने कॉस्ट पर यूनिट असाइन करनी है? 2। तो यहाँ अकाउंट फॉर भी किसको करोगे सर? 2 कॉलम्स क्यों करोगे सर? हमारे पास तीसरी चीज आ रही है, क्या चीज है जनाबी? कॉस्ट। सर ये मैंने वही काम कराया जो मैंने लास्ट क्लास में कराया। सर मुझे बताया मेरे पास कितने क्लास ऑफ आउटपुट है? सर मेरे पास क्लास ऑफ आउटपुट है 1 और 2। सर कंप्लीट यूनिट्स कंप्लीटेड जी कितने यूनिट्स? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 23। बताया सर मेरे पास कितना आता है? 16,000 इंटू 23 दिस इज 368,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर मेरे पास मटेरियल के हिसाब से अलग यूनिट्स हैं, कन्वर्जन के हिसाब से अलग है तो मैं दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं। मटेरियल के हिसाब से 4,000, कन्वर्जन के हिसाब से 2,400। सर मेरे पास रेट 15 और 8। बताया मेरे बच्चों मेरे पास मटेरियल कितने का लगा? 60। कन्वर्जन कॉस्ट मेरे बच्चों 19,200। मुझे बताया दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 79,200। मुझे बताया सर अगर मैं दोनों को ऐड अप करूं तो मेरी कॉस्ट रिकंसाइल हो रही है सर? ये आ रही है 447,200। पक्का यही है? क्या यही है? यस सर ऐसा जी। सर हमारे पास ये 447,200 आ गया। अगर मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊं अब, ठीक है, तो मुझे एक चीज ये बताएं मैं बराबर वाले डिपार्टमेंट को कितने यूनिट बेच रहा हूं? प्रोसेस अकाउंट से मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं बराबर वाले डिपार्टमेंट को पहले मैं कह रहा हूं जी मैं मटेरियल लगाया, मैंने कन्वर्जन कॉस्ट लगाई कितने की? सर मैंने 3 लाख और 1,47,200 रुपयों की मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट लगाई। सर इसमें मेरे कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो गए। कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू कितनी भैया? 368,000।
सर मेरे पास क्लोजिंग WIP आया कितने का जी, ये आया मेरे पास 79,200 का। ये वही चीज है जो हमने अभी पढ़ी है 79,200 की। ऐसा अब मेरा एक सवाल है, ये कहां गया, ये कहां गया, ये गया सर डिपार्टमेंट बी में। ओ भैया ये कहां गया सर, ये कहीं नहीं गया, ये हमारे डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। ये अगले साल ओपनिंग WIP बनेगा। क्या बनेगा? ओपनिंग WIP। अब देखिए लिखेंगे नहीं आप इसको, अब यहीं से इसको कनेक्ट करें। आपने अगले साल का क्वांटिटी शेड्यूल बनाना शुरू किया, सिर्फ क्वांटिटी शेड्यूल बनते हुए देखो। बताओ मेरे पास इस दफा पहली बार ओपनिंग WIP मौजूद है। ये ओपनिंग WIP कितना यूनिट चाहिए, कितने ओपनिंग WIP सर 4000 यूनिट। ऐसा है यानी बच्चों ये ओपनिंग WIP ऑलरेडी मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट, ऑलरेडी सारा मटेरियल ऑलरेडी लग चुका है, ऑलरेडी कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी है, ऑलरेडी लग चुकी है। तो खर्चा कितना हो चुका है सर, इसमें मटेरियल लगा है कितने का पता है सर, 60,000 रुपए लगा 60, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट लगी कितने की 19,200 रुपए। ऐसे मैंने रिकॉर्ड पर्पस से अपने पास सामने लिख दिया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड सर मजीद यूनिट स्टार्ट हुए, या आपको एग्जामिनर बताएगा मजीद स्टार्ट हुए 18,000, पता है ओपनिंग चार्ज थे 18 और आ गए कितने हो गए 22। आज से पहले सिर्फ इनपुट होता था, ओपनिंग WIP नहीं होता था, अब ओपनिंग WIP भी आ गया। तो सर मेरे पास ओपनिंग WIP 4,000 नए स्टार्ट किए 18, अब कंप्लीट किए मैंने कितने 22 में से मेरी असम्पशन मैंने कंप्लीट किया 17,000। कितने कंप्लीट किया मैंने 17,000। मेरे बच्चों इस 17 में से मेरी हमेशा असम्पशन ये रहेगी कि इस 17 में से ओपनिंग के 4,000 यूनिट पहले कंप्लीट हुए होंगे, ये वाले। फिर क्या किया हमने, फिर 18 में शुरू किया होगा। ऐसे ही खुद बताओ, अगर मेरे पास 4 ओपनिंग के थे 18 और कितने हो गए 22, इस 22 में से टोटल 17 कंप्लीट हुए। 17 में से मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास 4,000 ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए। फिर इस 18 में से क्या हुआ होगा, न्यू यूनिट लगे होंगे कितने कितने, खुद बताओ। 17 में से 4 ओपनिंग के तो 13 नए में से 13 किस तरह से 17 में से 4 ओपनिंग के तो 13 बाकी बैलेंस में होंगी। जिसका मतलब है इस 18 में से 13 ही आ गए। अब बताओ बाकी 18 में से कितने बचे, बाकी 18 में से कितने बचे सर 5 बच गए। ये बन गया सर मेरा क्लोजिंग WIP। ऐसा टोटल कितने हो गए 17 और 5 22। ऐसा अब बताइए मेरे पास जो कंप्लीट यूनिट्स हैं उसमें 4,000 ओपनिंग वाले, 13,000 नए, 18,000 में से 13 अगर नए कंप्लीट यूनिट्स में से आ गए, 18 में से बाकी क्या बचे क्लोजिंग। अब एग्जामिनर आपको बता रहा है कि चूंकि मटेरियल शुरू में लगता है तो क्लोजिंग WIP इस साल का भी मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, और एग्जामिनर आपको बता रहा है कि इसकी कन्वर्जन कॉस्ट 50% लग चुकी है। ये एग्जाम में आपको देगा। अब देखिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP जो 100 और 60% कंप्लीट था वो इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग WIP जो ऑलरेडी 100 और 60% कंप्लीट है। फिर हमने 18 बिल्कुल ब्रांड न्यू नए यूनिट स्टार्ट किए, उसमें हमने 17 टोटल 22 में 17 कंप्लीट किए, और सर टोटल हमने 5 क्लोजिंग WIP में हमारे पास आ रहे हैं। ये बात समझ आती है सर, ये बात समझ में बैठ रही है सर। चलिए अब एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, इस साल एग्जामिनर कह रहा है कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल नया कंज्यूम किया है 3,36,000 रुपए का, और एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट हमने नहीं कंज्यूम की है 147,200 की। तो आपने कहना ना एग्जामिनर को ये तो इस साल हमने कंज्यूम किया, कुछ कॉस्ट तो ऐसी है जो लास्ट पीरियड ये सब क्या मैं सिखाना चाहूंगा भाई 20 बोल दीजिए 20 बोल दीजिए हम यहाँ कॉस्ट पर यूनिट से 20 बोल। अब 10 पीरियड कॉस्ट है सर हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट्स हैं दो, कौन सा बच्चों, एक है मेरे पास मटेरियल, एक है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। दो खर्चे दो खर्चे, एक है ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट और एक है न्यू कॉस्ट। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कहां से सर, लास्ट ईयर हमने खर्चा किया था क्लोजिंग WIP पे, जो कि ये रहा किधर गया सर, जो कि ये रहा दिखाएं सर, ये और ये 79,200 हो गया, यहाँ भी आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग WIP पे खर्चा हुआ था मटेरियल का 60,000, लास्ट ईयर जो कंप्लीट नहीं हुआ तो इस साल हम इसको ओपनिंग में ले रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट ले रहे हो सर। हमारे पास 19,200 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी। ये ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, क्यों, यूनिट्स ब्रॉड फॉरवर्ड है तो उसकी कॉस्ट भी लास्ट ईयर से आ रही हुई। ऐसा अब मैं न्यू कॉस्ट कितनी सर 336 का इस दफा खर्चा हुआ है मटेरियल में, और सर मेरे पास 147,200 का कन्वर्जन कॉस्ट लगी। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल जो मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड भी की ओपनिंग WIP नए यूनिट्स भी दोनों ऐड करो कितना बन जाता है सर टोटल कॉस्ट है सर 60 और 3 60 कितनी 60 और 3 36 कितना जी 396। अब बताइए मेरे पास सर कन्वर्जन कॉस्ट की ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट मिला के कितने होगी 1,66,700 ये 147,200 है 147,525 सॉरी बेटा ये 147,525 ऐसा गलत 525। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कितना आ रहा है यार, मेरे पास 166,725 ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, आपने ये लास्ट पीरियड की कुछ कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड की, कुछ नई कॉस्ट लगाई, ये टोटल खर्चा किया 22,000 यूनिट, और इस 22,000 यूनिट्स में से आपने कितने कंप्लीट कर लिए, कितने कंप्लीट कर लिए सर 22,000 यूनिट्स में से आपने सर मैंने इसमें से कंप्लीट कर लिए, पता है ये क्लास ऑफ आउटपुट यही समय शॉर्ट कितने जी सर मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए 17,000, और सर मेरे पास जो बाकी के यूनिट हैं जो क्लोजिंग WIP आ रही है वो कितना जनाब, वो कितना मेरे बच्चों सर वो है मेरे पास 5,000 और पूरी कंप्लीट मटेरियल के हिसाब से कन्वर्जन के हिसाब से 2,500। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास EPU इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने जनाब 17 और 5 इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड ठीक है 17 और 5 22 और 17 और 2.5 कितने जी 19,500। अब मेरे बच्चों मुझे बात बताओ मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट बताओ मेरे बच्चों कॉस्ट पर यूनिट सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EPU, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EPU कितना जी 3,96,000 डिवाइडेड बाय 22,000 यहाँ से मेरे पास सर एग्जैक्ट 18 रुपए, और सर मेरे पास 166,750 ठीक है 025 डिवाइडेड बाय 19,500 मेरे पास आता है सर 8,5 और 18
ये कितना जी 26.55 पक्का, दोनों मिला 26.55 जी सर। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट से, आपको पता लगेगा कि मटेरियल की कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ गई है और कन्वर्जन कॉस्ट भी सब्सटेंशियली थोड़ी सी बढ़ी है। अब बताइए, खुद बताइए क्या आपने बनाया इसमें क्या चीज एडिशन की, क्या चीज चेंज की इसमें? कुछ चीज चेंज नहीं किया सर, सिवाय इसके ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट आ रही थी और लास्ट वाले में को ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं थी, कॉस्ट का एक कॉलम था, इधर कॉस्ट में दो कॉलम बन गया सर, इफेक्टिवली टोटल करना पड़ा। बाकी सारा सवाल वैसे का वैसे। अब मेरा सवाल ये आपसे मेरे बच्चों, मैं बना रहा हूं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सर, तीसरा स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अकाउंट फॉर हम किसको करते हैं? जितने कॉलम आपने यहां ऐड किए हैं आउटपुट के, ये दो सर। मेरे पास सबसे पहले इसमें कौन सा कंप्लीटेड कितने यूनिट्स सर? मेरे पास 17,000 इंटू 26.55 कितने? 26.55 बताएं सर। मेरे पास 17,000 इंटू 26.55 सर, 17,000 इंटू 26.55 सर, मेरे पास बनता है 451,350 सर। मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स के बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सर, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मेरे बच्चों मेरे पास मटेरियल सर, ये कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 5,000 हाईलाइट कर दो, ये हो गया यहां पर। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 5,000 सर, यूनिट्स 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना जो था, कितना 18 इंटू 5 यार सर। मेरे पास 90,000 कन्वर्जन कॉस्ट सर, मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट यूनिट 28,000 सर, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 8.55 कितना जी 8.55 सर, 21,375 बताओ मेरे पास सर कितना आ रहा है टोटल? ये मेरे पास आ रहा है सर 1,11,375 सर। इसका टोटल करने इन दो का बताएं सर, मेरे पास क्या कॉस्ट बनती है, क्या कॉस्ट बनती है सर मेरे पास, क्या था सर देखिए यार, याद है सर 562,725। नाउ वी हैव टू इंश्योर कि आपकी टोटल कॉस्ट से मैच कर रही है। ये आपकी जो टोटल कॉस्ट है 396 और 166 याद है सर 562 सर। ऐसा ऐसा मेरे बच्चों, अब बताओ सर अगर मैं काम करूं, मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊं, इसका सारी चीजें मेरे सामने सर, ठीक है जी। अब बताओ मैं बना रहा हूं प्रोसेस। सबसे पहले मुझे बताना मेरे पास डेबिट साइड पे मटेरियल आया और कन्वर्जन कॉस्ट आई है सर। इसके अलावा भी एक चीज आई, वो क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। फिर सर हमने इस साल कुछ मटेरियल खरीदा, हमने इस साल कुछ कन्वर्जन कॉस्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट पता कितनी? 79,200 ये कहां से सर? ये लास्ट ईयर की कॉस्ट है सर, कहां की? ये 79,200 ऐसा। फिर इसमें हमने और क्या किया? मटेरियल ऐड किया, कितने का स्प्रेड में कितना मटेरियल लगा स्टेटमेंट से लेंगे 336 और 147,525 336 और 147,525 मुझे मेरे पास कंप्लीट यूनिट कितने सर? कंप्लीट कितने बच्चों जल्दी बताओ सर? कंप्लीट है मेरे पास सर 451,350 और मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है सर? 111,375 मेरे बच्चों बताओ अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना होगा? अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा सर यूनिट्स में 5,000 जो मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट होंगे, कन्वर्जन के हिसाब से 50% होंगे और इनकी कॉस्ट होगी 1,11,375 मटेरियल 90 और कन्वर्जन कॉस्ट 21,375 सर। अगर आप इनको क्लोज करेंगे देखिए मैच कर रहा है सर, दिस इज 562,725 ऐसा। अब बताएं सर, जब भी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट आएगी, ब्रॉड फॉरवर्ड यूनिट्स आएंगे, हमने क्वांटिटी शेड्यूल में इनपुट के साथ-साथ ऊपर वाले नए यूनिट्स की दिखाने में ब्रॉड फॉरवर्ड फिर आप देखिए ग्राम्स में कंप्लीट कितने सर। इसका क्या फायदा हुआ कि ओपनिंग में 4 कंप्लीट हुए, नए 13 अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। आगे जब सवाल देखोगे तो इसका काफी बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा सवाल में। अब मुझे बताओ ब्रॉड फॉरवर्ड यूनिट्स आएंगे, कॉस्ट आएंगे, करोगे क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड यूनिट्स को निकालोगे क्वांटिटी शेड्यूल में और नीचे जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे उससे इस पीरियड की कॉस्ट नहीं आएगी, साथ में ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट भी आएगी और टोटल कॉस्ट को आप स्प्रेड आउट करोगे इस पे। यहाँ जितने कॉलम आ रहे हैं कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेरे बच्चों, टोटल कॉस्ट के बाद उतने कॉलम यहाँ भी आएंगे। यहाँ कंप्लीट आ रहा है, रिवर्स यूनिट्स आएंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा, तो क्या कुछ आएगा इधर? जितने यहाँ पर क्लास ऑफ आउटपुट है उतने यहाँ कॉलम बनने चाहिए। यहाँ दो ही कॉलम बने सर क्योंकि क्लास ऑफ आउटपुट 2 थी और फिर हमने इन्हीं दो को कॉस्ट में अकाउंट फॉर किया। पक्का समझ आ गया जी? एक सवाल आगे बढ़े, एक सवाल इस पे दूं मैं आपको करने के लिए सर। ये हमारे पास था वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा वेटेड एवरेज मेथड? कौन सा वेटेड एवरेज मेथड सर? क्यों का इसको वेटेड एवरेज मेथड? हमने किया क्या पता है? हमने लास्ट पीरियड का आउटपुट लिया, कौन सा 4,000 लास्ट पीरियड से लिखा है, करंट पीरियड का लिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला, ठीक है। लास्ट पीरियड की कॉस्ट थी, करंट पीरियड की कॉस्ट थी, दोनों को मिला दो। वेटेड एवरेज में यही कर देना, लास्ट पीरियड का आउटपुट करंट पीरियड का आउटपुट मिला दो, लास्ट पीरियड की कॉस्ट करंट पीरियड की कॉस्ट मिला दो और फिर एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालो, सबको मिला दो। याद आ रहा है? फिर वेटेड एवरेज कुछ ऑलरेडी यूनिट्स हमने परचेज किए होते, कुछ नहीं परचेज करते, दोनों को यूनिट ऐड करते थे, कॉस्ट ऐड करते थे और वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते थे। अभी देखिए लास्ट पीरियड 4,000 यूनिट आ रहे ऐसा और आपने क्या किया, नए उसमें 18,000 यूनिट ऐड करके क्लब कर दिए। फिर आपने क्या किया, लास्ट पीरियड की ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट की, करंट पीरियड की कॉस्ट की, दोनों को मर्ज कर दिया और आपने एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। तो निकाल लिया एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कर लोगे मैनेज पक्का। तो उसके ऊपर एक सवाल करके दोगे मुझे पक्का? हमने अभी वेटेड एवरेज पढ़ा है, थोड़ा सा टाइम में फीफो पढ़ेंगे, लेकिन क्या मुझे सवाल सॉल्व करके दोगे? अगर मैं दे दूं चलो वेरी गुड, थैंक यू जी।